Hello everyone, I'm Sakshi Rivani from Dehradun CLAT Academy. I hope that you all are doing well, great. So I leave you in with the fundamental rights and I say you that कि मैं आपको judicial review आपको next video में दिखाऊंगी. So here I come with the video of judicial review. Okay, I hope that you all understand my first video. So हम थोड़ा सा summarize कर लेते हैं. Part 3rd of the Constitution, Article 12, Article 35 से हैं, guaranteed by the Constitution of India and that are against the state. Okay, then the thanks to USA because it's like because we have taken the fundamental rights, the concept of it from the USA only, and even this is a very important question of prelims. ठीक है. Then of course the definition of जो यहाँ पे state है, पहली वीडियो में भी बताया था, नेक्स्ट टाइम फिर से बता रही हूँ कि दिस इज़ नॉट द स्टेट ऑफ कर्नाटका उत्तराखंड whatsoever. This is state word is for the polity. Got it? ठीक है. Then we have the definition of law article 13 में, और जो मैंने आपको बताया था that this definition is a negative definition. ठीक है, इसको definition negative definition कहते हैं हम. ठीक है. Then we have the judicial review. Judicial review आपको पहले ये बता देती हूँ, फिर आपको ढंग से बताएंगे. Judicial review एक पावर है जो आपकी किसके पास है, आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास है और आपके हाई कोर्ट के पास है. ठीक है, दैट इज इवन विद योर हाई कोर्ट. सो यहाँ पर इंटरप्रेट्स अ लॉ, दैट इज ऑल्सो इंटरप्रेट्स अ लॉ. ठीक है. इट इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच अ जज, it is a type of court proceeding in which a judge review the lawfulness of a decision or action made by a public body. If अगर कोई भी स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है जिसके कारण हमारा फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाते हैं, टेक अवे, जो हमने पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन स्टेट की. ठीक है, वहाँ पे वर्ड लिखा था टेक्स अवे, अगर लिए जाते हैं, छीने जाते हैं हमारे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे कोर्ट, ठीक है, इस चीज़ को देखती है कि इसकी लॉफुलनेस कितनी है, मतलब कितना लीगली सही है. ठीक है, देन ओनली द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, तभी डिसीजन लिया जाता है. ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर दिस दैट जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक पावर है. ठीक है, दिस इज अ वन पावर विच इज इन द हैंड ऑफ कोर्ट. ठीक है, विच टेकल बाय जज. ठीक है, लॉफुलनेस कितनी है, जो लॉ किसके द्वारा बनाया गया है, आपकी स्टेट के द्वारा बनाया गया है, पब्लिक बॉडी जिसे आप कह सकते हैं. ठीक है, गॉट इट. सो हियर मैंने आपको बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू एक पावर है. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे टेक अवे किए जाते हैं तो लिसन, इफ दैट राइट्स, टेक अवे वर्ड हटा दो. जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, दैट वॉयलेट्स, एब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रवेंस. ठीक है, अगर कोई भी स्टेट ऐसा कोई कानून बनाती है, ऐसा एनी ऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर, एनी अमेंडमेंट, किसी भी तरह का अमेंडमेंट करती है, ठीक है, किसी भी तरह का चेंजेस लाती है, ठीक है, किसी भी तरह का डिसीजन लेती है, ओके, और या फिर वॉयलेट करती है, या फिर वॉयलेट करती है, एब्रिचमेंट करती है या कॉन्ट्रवेंस करती है, तो क्या कर रही है, वो हमारे राइट्स हमसे छीनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं. ठीक है. सो हियर इफ आवर राइट्स वॉयलेट्स, पहले ही बोला वॉयलेट्स, एब्रिचमेंट एंड कॉन्ट्रवेंशन, किसी भी तरह का ऑर्डर, किसी भी तरह का एक्शन, किसी भी तरह का अमेंडमेंट, किसी भी तरह का ऐसा कोई कानून जो वायलेट करता है, एब्रिचमेंट करता है, कॉन्ट्रवेंशन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनता है, पार्ट
पार्ट थर्ड को वॉयलेट करता है तो वो लॉ अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्लीज ऑलवेज कनेक्ट द थिंग्स। ठीक है, पहले भी हमने इससे पहले पढ़ा था लॉ की डेफिनेशन, जो नेगेटिव डेफिनेशन थी उस पर लास्ट वर्ड लिखा था वॉइड। दिखाते हैं आपको, द वर्ड इज बी वॉइड। ठीक है, इसको देखिए, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, कोई भी ऐसा कानून, स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसके कारण टेक्स अवे, ठीक है, टेक्स अवे, वॉयलेट मतलब हमारे राइट, मतलब क्या हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे राइट्स हमसे छीने जाए, एब्रिजेस द राइट्स confirmed by the part third and any law made in the contravention, हमने भी पढ़ा, ठीक है, in the contravention of the clause shall to the extent of the contravention be void, be void मतलब ultra virus, ठीक है, that is what ultra virus, ठीक है। सो बी वॉइड यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 13 है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ की डेफिनेशन नहीं बता रहा है, ये नेगेटिव डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये भी बता रहा है कि भाई अगर तुम कोई ऐसा कानून बनाते हो, डियर स्टेट, इफ यू आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ लॉ फॉर अस, सो प्लीज बी वॉइड, दैट विल बी व्हाट, वो वॉइड हो जाएगा, उस वॉइड को हम अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। सो आपको ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल 13 सिर्फ लॉ की डेफिनेशन नहीं, लेकिन हमें ये भी बता रहा है कि अगर कोई ऐसा कानून आप बनाते हैं तो दैट विल बी यूवी, गॉट इट, ठीक है। सो नल एंड वॉइड, कोई भी ऐसा लॉ क्या हो जाएगा, नल और वॉइड हो जाएगा। तो वेरी गुड, नो, अगर हम नल एंड वॉइड की जगह इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक डाउन, ठीक है। इफ द स्टेट is making any type of law, it will be null and void if that law is taking our fundamental rights, taking our part third from us, ठीक है, तो वो null and void हो जाएगा, या आप struck down कह सकते हैं, got it, okay। Who having the power of this? भाई मैम आपने बता तो दिया जुडिशियल रिव्यू है, अल्ट्रा वायरस है, पर है कहाँ से, आया कहाँ से, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव, द सुप्रीम कोर्ट, वी हैव हाई कोर्ट एंड वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, भाई कौन करेगा वॉइड, मैंने आपको पढ़ाया था कि जज पहले देखेंगे कि कितनी लॉफुलनेस है उस चीज में, जो कानून बनाया उसमें कितनी लॉफुलनेस है, इट इज एप्लीकेबल होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो पावर है, वो पावर किसके पास है, वो पावर हमारी भाई कोर्ट के पास है, वो पावर हमारी किसके पास है, वो पावर हमारी कोर्ट के पास है। और वो है कौन सी कोर्ट, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वेरी कंफ्यूज्ड दैट दिस पावर इज ओनली इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सो नो डियर, इट इज इवन इन द हैंड ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, गॉट इट, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्री, ठीक है, दैट ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये इवन हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। सो दिस इज विद द हाई सुप्रीम कोर्ट, दिस इज विद द हाई कोर्ट, बट नॉट विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओके। सो वी हैव जुडिशियल रिव्यू, एन एब्सोल्यूट पावर, इजंट इट, ओके। अब एब्सोल्यूट पावर है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा और कैसे पता चला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। मैं कहाँ पे थी, मैंने आपको लास्ट वर्ड क्या था हमारा, कि एन एब्सोल्यूट पावर, क्या जुडिशियल रिव्यू एब्सोल्यूट पावर है कि नहीं,
तो है कि नहीं उसके लिए हमें कहाँ यहाँ पे देखना पड़ेगा. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिक्लेयर इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एंड I.R. कोहलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. सॉरी, इट इज नॉट द केस. ठीक है, सो इट इज I.R. कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007. In this case, it has been declared that judicial review is a basic structure of our constitution. अब basic structure of the constitution है मैम, तो फिर क्या स्टेट कोई कानून नहीं बना सकती है? No dear, not at all. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बना सकती. क्यों नहीं बना सकती? For example, जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, हम बहुत सेकुलर हैं. ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, हम सब इक्वल हैं. तो भाई स्टेट कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हम सब के बीच में डिवीज़न हो जाए. ठीक है, हम सब के बीच में हमारी चीज़ों को वायलेट होने लग जाए. ठीक है, तो स्टेट क्या ऐसा कानून बना देगी? अगर वो ऐसा कानून बनाने लग गई तो हमारे अधिकार हैं कि नो, हमारे अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमसे छीन सकते हैं. नॉर्मल एग्जाम्पल इज दिस, डेमोक्रेसी ले लेते हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी? फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल. ठीक है, सो जो डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, क्या है हमारी? जो हमारी डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? अब भाई स्टेट ऐसा कानून बना देगी कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी. ठीक है, तो अगर डिक्टेटरशिप आ गई और स्टेट ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि भाई अब तो पीएम कोई सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं होगा, मैं हूँ राजा और मेरे अधिकारों से चीजें चलेगी, तो कैन डू लाइक ऑल द थिंग्स. अगर ऐसे स्टेट के पास सारी पावर्स दे दी गई तो कुछ भी कर देगा, है ना. इसीलिए क्या कहा गया भाई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है. एंड सॉरी स्टेट, यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है, स्टेट के पास आप जो चाहे वो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच, आप छू भी नहीं सकते हो हमारे फंडामेंटल राइट्स को. गॉट इट? ओके, सो हियर इज द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 is a first case which has been declared that yes, the judicial review is our basic structure of the constitution of India. Got it? ठीक है, देन हमारे 2007 में AR कोहलो केस में भी ये कहा गया था कि भाई स्टेट जी आपके पास सारी पावर्स हैं, लेकिन आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छूने की पावर नहीं है. तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया. इफ द क्वेश्चन अराइजेस दैट जुडिशियल रिव्यू इज एन एब्सोल्यूट पावर, सो योर आंसर शुड बी यस, it has been the absolute power because it is declared in the Keshwananda Bharati versus Kerala, state of Kerala in 1973. ठीक है, got it or not? This is the 24 and 1973. मैम क्या आपने क्या ये डेट वेट लिख दिया? Sorry dear, it's a very important date. It's a very important date. Not only that you are giving the paper of judiciary, frankly speaking, if you are giving the paper of even the UPSC, अगर आप UPSC के पेपर भी दे रहे हो ना, तो ये उसके लिए भी बहुत important है. Got it? So 24th April is not the birthday of the Sachin Tendulkar. This is a very important date, 1973. दैट इस दिन केशवानंद भारती जो केस था उसने जुडिशियल रिव्यू को एब्सोल्युटली क्या बताया था कि दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Which date? That 24th April 1973 in the Keshwanand Bharati case, it has been declared that judicial review is a basic structure of Indian Constitution. Got it? This is the word that you should know. Very important case.
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। और पावर किसकी है? जुडिशियल रिव्यू की है। अगर कोई भी लॉ बेटा अगर अल्ट्रा वायरस किया जाता है, वॉइड हो जाता है, तो वो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट के पास। कौन से कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, कि वो उसे क्या घोषित कर सकती है? उसे अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकती है। इस तरीके का कोई भी कानून लागू नहीं किया जाएगा जिसके कारण हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे क्या किए जाए? 3 वर्ड्स बोले थे मैंने आपको, वॉयलेट्स, एब्रिजमेंट, कॉन्ट्रवेंशंस, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू शुड नो, ठीक है। गॉट इट? पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अल्ट्रा वायरस है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्ट्रक डाउन, ध्यान रखना, ठीक है। वॉयलेट्स आप जहाँ पे हैं, जिधर पे भी हैं, इफ यू हैव द कॉपी, पेन, पेंसिल, एनीथिंग विद यू, please write these 3 words which are very very important. Got it? This is the definition which you can easily understand. The one thing which I say in every video that अगर आप कहीं से definition ले रहे हो, this is the definition जो मैं आपको समझाने के लिए लिखी है, पर अगर आप कहीं से भी definition पढ़ रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वो definition पार्लियामेंट्स की डिबेट्स में बोली गई है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी गई है, या फिर किसी कमेंट्रीज में लिखी गई है which has been written by the legal pundits, then only go through with that. Until unless, please don't summarize with the books and all the things, कहीं से किधर से और वो आप लिखोगे तो लिटरली आई एम सो सॉरी दैट यू कांट क्लियर योर जुडिशरी. सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप वो करो. सो आई स्पीक सत्य and I want that you should know the Satya things. Got it? So if you have any query, any doubt, so you can call us in this number, that is 90455172116, and you can follow us in Instagram, FB and YouTube. So thank you for today. I will come with my next video.